हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल जेथी ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए राजस्थान ज्योग्राफी का सेशन नंबर 3। इसके अंदर हम राजस्थान के वन्यजीव अभयारण्य के बारे में कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस करेंगे जो आपको आपके आने वाले एग्जाम के अंदर काफ़ी मदद पहुँचाने वाले हैं। तो इसी तरीके से इस वीडियो को लास्ट तक देखते जाइए, आप यहाँ से काफ़ी कुछ सीख कर जाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस प्रश्न के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जैविक उद्यान में विदेशी उद्यान स्थित है। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो होगा सी, नारगढ़ जैविक उद्यान, जिसके अंदर यहाँ पर विदेशी उद्यान यहाँ पर खोला गया था और ये स्थित है जयपुर के अंदर। वहीं सज्जनगढ़ जो स्थित है ये है उदयपुर में। माचिया जैविक उद्यान स्थित है जोधपुर में और मरुदरा जैविक उद्यान स्थित है बीकानेर में। तो इसके अलावा आपको बाकी के 4 ऑप्शंस भी यहाँ पर याद रखने हैं। तो चलिए अगले प्रश्न के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य मगरमच्छों के लिए प्रमुख रूप से प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो होगा राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। ये यहाँ पर स्थापित हुआ था 1979 में। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक बात और याद रखनी है कि सीता माता अभयारण्य जो प्रसिद्ध है उड़न गिलहरी के लिए। ये भी आपसे आपके आने वाले एग्जाम के अंदर क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि शिकार बुर्ज किस वन्यजीव अभयारण्य में यहाँ पर स्थित है। तो इसका जो सही जवाब है वो होगा रामगढ़ विषधारी अभयारण्य। ये अभयारण्य यहाँ पर स्थित है बूंदी के अंदर और इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। यहाँ पर जो सीता माता वन्यजीव अभयारण्य है वो स्थित है प्रतापगढ़ में। ये चीज़ भी आपको यहाँ पर याद रखनी है। और बूंदी में इसके अलावा 2 चीज़ें आपको और याद रखनी है कि सुख महल भी यहीं पर स्थित है। सुख महल और जैत सागर जो कि बहुत प्रसिद्ध स्थल है, ये भी बूंदी के अंदर ही यहाँ पर स्थित है। इससे संबंधित भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं आने वाले एग्जाम के अंदर, तो ये कुछ बातें भी आपको यहाँ पर याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि लखिया बाटा राजस्थान में निम्नलिखित में से किस वन्यजीव अभयारण्य में यहाँ पर पाया जाता है। यहाँ पर लखिया बाटा से तात्पर्य है कि इसकी चट्टानों पर यहाँ पर मिलते हैं प्राग ऐतिहासिक जानवरों के चित्र। पाया गया है सीता माता वन्यजीव अभयारण्य में। सीता माता वन्यजीव अभयारण्य स्थित है प्रतापगढ़ जिले के अंदर और इसका कुछ भाग चित्तौड़गढ़ के अंदर भी है और इसे राजस्थान सरकार के द्वारा संरक्षित वन क्षेत्र घोषित किया गया था 1989 के अंदर। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, आपको इस प्रश्न के संबंधित यहाँ पर याद रखने हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि टौडगढ़ रावली वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान में कहाँ स्थित है। तो इसका सही जवाब है यहाँ पर बी, राजसमंद। इसके अलावा आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि राजसमंद के अलावा ये पाली और अजमेर के अंदर भी फैला हुआ है और इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1983 के अंदर। और जो टौडगढ़ का किला है वो भी इस अभयारण्य के अंदर ही यहाँ पर स्थित है और ये बनवाया था जेम्स टॉड ने। और स्वतंत्रता आंदोलन के समय राजनीतिक बंदियों को टौडगढ़ किले के अंदर ही रखा गया था और विजय सिंह पथिक उनमें से एक प्रसिद्ध राजनीतिक कैदी थे। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको इससे संबंधित यहाँ पर याद रखनी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर पूछा गया है कि ह्यूमन एनाटॉमी उद्यान किस वन्यजीव अभयारण्य में यहाँ पर स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है वो है फुलवारी की नाल अभयारण्य और ये स्थित है उदयपुर के अंदर। की स्थापना हुई थी 1983 के अंदर और इसका जो कुल क्षेत्र है वो है 492 वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ पर कुछ और बातें याद रखनी, जैसे कि दर्रा वन्यजीव अभयारण्य जो स्थित है कोटा में। देवी वन्यजीव अभयारण्य ये स्थित है करौली के अंदर। तो चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि शेरगढ़ अभयारण्य राजस्थान में किस जिले में यहाँ पर स्थित है। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है वो है ए, बारा। तो बारा के अंदर शेरगढ़ शहर के पास ये स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 1983 के अंदर। इसे संरक्षित वन क्षेत्र घोषित किया गया था। इस अभयारण्य में यहाँ पर बाघ, तेंदुए, जंगली सुअर, सुस्त भालू, चीतल और अजगर और वह अन्य पशु निवास करते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए। इस प्रश्न के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि रणकपुर के जैन मंदिर किस वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है। तो इसका सही जवाब होगा यहाँ पर डी, कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। रणकपुर के जैन मंदिर से संबंधित आपको कुछ बातें यहाँ पर याद रखनी है।
पहला, इसे चतुर्मुख धारणा विहार के नाम से यहाँ पर जाना जाता है और ये स्थित है पाली जिले के अंदर रणकपुर गांव के प्रकार ऋषभ देव को समर्पित है और इस मंदिर को मारू गुर्जरा वास्तुकला में बनाया गया है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते पूछा गया है कि राजस्थान में ओकलवुड फॉसिल उद्यान कहाँ पर स्थित है। इसका सही जवाब है रेगिस्तान राष्ट्रीय उद्यान के अंदर और ये भारत के सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यानों में से यहाँ पर एक है। जो क्षेत्र है वो है 3162 वर्ग किलोमीटर और इसे मरुस्थलीय परितंत्र का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है यहाँ पर और ये यहाँ पर स्थित है जैसलमेर के अंदर। तो चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि प्रोजेक्ट टाइगर सबसे पहले राजस्थान में निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में शुरू किया गया था। इसका सही जवाब है यहाँ पर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और ये स्थित है सवाई माधोपुर के अंदर। इसकी स्थापना हुई थी 1980 में और 1973 में बाघ संरक्षण परियोजना में से एक इसमें घोषित किया गया था। इसके उत्तर में स्थित है बनास नदी और दक्षिण में स्थित है चंबल नदी और यहाँ पर कुछ मंदिर और महल भी हैं। उनमें से कुछ हैं जोगी महल, गणेश मंदिर, पद्म तालाब और राजबाग झील। ये कुछ वहाँ पर पर्यटन स्थल है जो आपको याद रखना है। पूछा गया है कि निम्नलिखित से किस अभ्यारण्य में ग्रे जंगल फाउल पाए जाते हैं। तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब है वो होगा कुंभलगढ़ अभ्यारण्य और कुंभलगढ़ अभ्यारण्य इसके अलावा दो चीज़ों को लेकर और ज़्यादा फेमस है कि कुंभलगढ़ एक संस्कृति क्षेत्रों की तरह काम करता है मेवाड़ और मारवाड़ के बीच, मेवाड़ और मारवाड़ के बीच, क्योंकि इसके पूर्व में स्थित है मेवाड़ जबकि पश्चिम में स्थित है मारवाड़। वहीं कुंभलगढ़ अभ्यारण्य भेड़ियों के लिए भी फेमस है। तो ये कुछ बातें जो आपको याद रखनी है। चलिए अगले प्रश्न के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि शेर परियोजना के लिए किस वन्यजीव अभ्यारण्य को यहाँ पर चुना गया है। इसका जो सही जवाब है वो है यहाँ पर सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य और इसे चुना गया था 5 अगस्त 2020 को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। योजना का जो कार्य है वो है आवास विकसित करना और शेर प्रबंधन में आधुनिक तकनीकों का उपयोग करना। इस प्रश्न के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान में किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। तो इसका जो सही जवाब है वो होगा मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। ये स्थित है कोटा के अंदर और इसकी स्थापना हुई थी 2004 में। इसके अलावा जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है ये सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है, रेगिस्तान राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर के अंदर स्थित है और कैवला देवी राष्ट्रीय उद्यान ये करौली के अंदर स्थित है। अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन राजस्थान का सबसे बड़ा सौर उद्यान है। इसका सही जवाब है भड़ला सौर उद्यान। इसकी जो क्षमता है वो है 2245 मेगावाट। ये स्थित है फलोदी तहसील जोधपुर में। आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि फतेहगढ़ चरण 18 इसकी जो क्षमता है वो है 1500 मेगावाट, जबकि नोक सौर उद्यान की क्षमता है 980 मेगावाट। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि सरिस्का और रणथंभौर निम्न में से किन जानवरों के लिए संरक्षित हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो होगा बाघ, यानी बाघ के लिए यहाँ पर सरिस्का और रणथंभौर को संरक्षित किया गया है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 को राजस्थान में किस वर्ष लागू किया। तो जो अधिनियम था वो तो बना था 1972 में, पर इसे लागू किया गया था 1973 के अंदर। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा सी 1973। अगले प्रश्न में हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि राजस्थान सरकार ने किस वर्ष में राजस्थान जैव विविधता नियम राजस्थान बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी रूल्स बनाया। तो इसका जो सही जवाब है वो होगा सी 2010। इसके अलावा आपको एक बात और याद रखनी है कि 22 मई को बनाया जाता है जैव विविधता दिवस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य में संकटापन उड़न गिलहरियाँ मिलती है। तो जैसा कि अभी मैंने आपको पिछले प्रश्नों में बताया था कि उड़न गिलहरी के लिए यहाँ पर जो अभ्यारण्य फेमस है वो है सीता माता अभ्यारण्य और ये स्थित है प्रतापगढ़ के अंदर।
इसका कुछ भाग चित्तौड़गढ़ के अंदर भी स्थित है। जबकि राष्ट्रीय मधु उद्यान ये जैसलमेर के अंदर स्थित है, नाहरगढ़ जयपुर के अंदर स्थित है। मैं आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और ये प्रश्न मैंने पिछले वीडियो के लास्ट में पूछा था। यहाँ पर इसके अंदर पूछा गया है कि चूलिया जलप्रपात इनमें से कौन सी नदी बनाती है, तो इसका जो सही जवाब है वो होगा बी, चंबल। और ये रहा आपके लिए आज का प्रश्न। इसके अंदर पूछा गया है कि राजस्थान में भालुओं का पहला संरक्षित क्षेत्र कौन सा है। इसका जवाब आपको करना है कमेंट। नाम डलवाना चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो आपको इसका आंसर देना होगा कमेंट बॉक्स में। और इसी तरीके से नॉलेज को गेन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, हमें ऐसे इनकरेज करने के लिए आगे की वीडियोज़ बनाने के लिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग।